हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल पर। हम इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं, आर यू रेडी फॉर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स होने वाले हैं फरवरी में। क्लास 12 का जो भी बोर्ड है, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स का एग्जाम हो लगभग फरवरी में हो ही जाता है। और अभी से बचा है ओनली 60 डेज। 60 डेज अभी बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि लगभग सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस 95+% कंप्लीट है। तो अब हमें इसे कैसे फ्रेम करना चाहिए, हम इस लास्ट 60 डेज में अपने स्टडी को कैसे बूस्ट करेंगे ताकि हमें 95% मार्क्स, 95% प्लस मार्क्स एग्जाम में आ सकता है ना। तो इसी पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन क्लास 12 बोर्ड, अनलिशिंग द पार्ट टू एक्सेलेंस। अगर आप एक्सेलेंस वर्क करोगे स्मार्ट तरीके से तो आप एग्जाम में नंबर ला सकते हो। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारी बात स्मार्ट तरीके से पढ़ाई, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छे नहीं है, स्मार्ट नहीं है, तो आप 350, 300, इवन 250 नंबर लाओगे। आप कितना भी पढ़ने में तेज हो, लेकिन ये 2 महीना जो दिसंबर बचा हुआ है हमारा, अभी दिसंबर शुरू ही हुआ है, दिसंबर और प्लस जनवरी, इसमें जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी से तैयारी कर लेगा जो भी स्टूडेंट, वही बनेगा टॉपर। आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो। स्मार्ट में क्या करना है आपको, आपको स्पेसिफिक पढ़ना है। देखो, सारे सब्जेक्ट में ना सारे चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन सबका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर को, और फिर क्वेश्चंस को एनालाइज करो सारे सब्जेक्ट के। आप क्लास 12th में हो, तो क्लास 12th में टोटल सब्जेक्ट कितना है। एक तो हो जाएगा आपका फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायो, बायो नहीं होगा तो मैथ हो सकता है, मैथ वाले का, और फिर इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी नहीं होगा तो आपका क्या हो सकता है, उर्दू, ये हो सकता है। इतने ही तो सब्जेक्ट है, और इसको हम लोगों ने अच्छे से दिसंबर तक कवर कर लिया है। तो इसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, जो हमें मैक्सिमम मार्क्स दिलाए। अभी क्या होता है कि आप जब सिलेबस कवर कर लेते हो ना, तो आपको सारे सिलेबस को एक जगह रखने की आवश्यकता होती है। आपके पास प्रॉपर नोट्स बना होगा, उस नोट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा बार बार, है ना। रिवीजन करना पड़ेगा उसे एवरी डे। ओके, इसके लिए आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं सारे सब्जेक्ट में। जैसे आप स्मार्ट तरीके से, पहले तो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको एनालाइज करना है। ओके, और एनालाइज करके देखो कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लो, जैसे अरिहंत का आता है ना, फिर गोल्डन का आता है, उपहार का आता है, कोई भी ले लो, और उसके जितने ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए पूरा याद कर लो। रिमेंबर होना चाहिए तुम्हें पूरे ऑब्जेक्टिव्स। और सब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चंस है, कोई कोई क्वेश्चंस ऐसा है, एक दो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस्ड होना है कि हाँ ये क्वेश्चंस बार बार आता है, तो उसका एक जो प्रॉपर आंसर राइटिंग होगा उस पर ध्यान देना है। और हम आंसर राइटिंग स्किल पर भी बात करेंगे। आंसर राइटिंग स्किल, क्योंकि स्टूडेंट आपको याद तो रहेगा, लेकिन अगर आपको लिखने नहीं आएगा ना एग्जाम में अच्छे से, किस क्वेश्चन का फ्रेम कैसे करना है, तो आपका मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए अभी, हमें चाहिए 470 प्लस मार्क्स एग्जाम में, तब आप टॉपर की लिस्ट में आओगे। क्योंकि टॉपर भी ना कोई अलग से नहीं होता है, हम ही लोग के बीच का होता है। आप लोग जो स्टूडेंट हो उसी के बीच का कोई टॉपर स्टूडेंट बनेगा। तो उसका क्या स्ट्रैटेजी रहता है, वो क्या करता है, सबसे अच्छा फार्मूला मैं बताता हूं आपको, ट्रिपल आर का, आर आर एंड आर। ठीक है, रीड, रिपीट एंड रिवाइज। आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बना होगा सारे सब्जेक्ट का, आपने नोट्स बना लिया है, आपके पास फिजिक्स का नोट्स है, आपके पास केमिस्ट्री का नोट्स है, बायो का नोट्स है, ठीक है, फिर इंग्लिश का नोट्स होगा, हिंदी का भी होगा, बहुत बच्चे हिंदी का भी बना लेते हैं, मैथ का भी होगा।
तो आपको इसे क्या करना है, रीड करना है टोटल नोट्स को, सारे नोट्स को। अभी 60 डेज टाइम है, अभी पूरे को थ्रू आउट पढ़ो, रीड उसको पढ़ लिया, फिर से पढ़ो, रिपीट करो उसको, और फिर रिवाइज करो। मतलब ट्रिपल आर का सूत्र याद रखो कि ट्रिपल आर क्या होता है, रीड, रिपीट एंड रिवाइज। अगर इस फार्मूला को तुम अपना लेते हो अभी से, तो तुम्हें एग्जाम में 470 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर सिर्फ सेल्फ स्टडी का टाइम है ना, अभी आपको सेल्फ स्टडी करना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई गॉट 97.2%। आप 97 से ज्यादा भी ला सकते हो, 98, 99 भी आता है एग्जामिनेशन में। जब सारे क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दिए गए, जब आप सब बनाओगे और एक ही क्वेश्चन पे अगर आपका 100% फोकस है ना, कि नहीं मैं जो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ उसमें मेरा 100% सही होना चाहिए, तो आपको निश्चित ही 99% मार्क्स आ जाएंगे। जितने सब्जेक्ट है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो, इवन यहाँ पे मैथ हो सकता है, इस सब के लिए आप एक स्पेशल टाइम बांट दो कि हमें फिजिक्स एवरी डे, क्योंकि आपको आप सेल्फ स्टडी करना है। अब सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज बंद हो चुका होता है क्लास 12 और बोर्ड वाले बच्चों के लिए, उन्हें बस अब सेल्फ स्टडी करना होता है। आप पूरे दिन पढ़ना, आपको पूरे दिन घर पे ही रहना है। तो पूरे दिन घर पे रह के अगर आप सोशल मीडिया में बिजी हो, फोन में बिजी हो, तो आपका मार्क्स कम आ जाएगा, 55, 60, 65, 70% आ जाएगा। इतने कम मार्क्स लेके क्या करोगे, कहाँ जाओगे, है ना। तो फिजिक्स के लिए जैसे आपको एवरी डे ज्यादा नहीं, 2 आवर्स देना है, 2 आवर्स इसके लिए भी देना, 2 आवर्स इसके लिए भी देना, इतना तो कर ही सकते हो। ये बहुत इजी होता है 6 घंटे, क्योंकि पूरे दिन आपके लिए पड़ा हुआ है 12 घंटे, 12 घंटे में से 6 घंटे बस देना है आपको। और स्पेशल टॉपिक पे देना है। किस टॉपिक पे, तो अगर हम बात करते हैं कि फिजिक्स का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे फिजिक्स में देखोगे तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, इस दोनों को जोड़ दो तो 33 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है। और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ से आता है 37 मार्क्स का, दोनों जोड़ोगे 70। तो जो जहां से 37 पूछा जाता है, और ये 37 जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स का। इसमें आपको सेमी कंडक्टर पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। यही सब बहुत इजी इजी टॉपिक्स है, जो आप आसानी से उसको क्या करोगे, आ, याद कर लोगे, रिमेम्बर कर लोगे। इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है ना। तो 37 वाले पे आप ज्यादा ध्यान दो, मतलब आप यूनिट 4 और यूनिट थर्ड और यूनिट 4 पे ज्यादा से ज्यादा टाइम इवेंट करो आप, है ना। इस पे अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो तो 37 नंबर आपका पक्का, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, आपको मात्रा क्या लगाना ये सब का कोई टेंशन ही नहीं है, कम है। और यूनिट 1 और यूनिट 2 33 नंबर पूछा जाता है, कन्फ्यूजन चैप्टर है, कन्फ्यूजन चैप्टर है ना, बिल्कुल। जैसे इसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, ये सब आ जाता है। लेकिन आप इसे भी अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी आ जाएगा, तो इस तरीका से हो जाएगा। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में स्टूडेंट आ जाता है आपका यूनिट फर्स्ट में रिप्रोडक्शन है, जो 12 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे आता है, रिप्रोडक्शन। मैं तो कहता हूँ हर एक स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है ना, तो इस चैप्टर को जरूर करता है, और ये आसान होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। दूसरा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये भी 12 नंबर का। फिजियोलॉजी 25, देखो इसका वेटेज ज्यादा है, यूनिट थर्ड में फिजियोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, तो इसे आप मोर टाइम दो, मोर टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि अभी दिसंबर ही है और जनवरी, 2 महीना भी तुम्हारे पास टाइम है, तो इसको कंप्लीट, ये तुम्हारा 25 में 25 बन जाना चाहिए, ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी 12 नंबर है, थोड़ा कम भी दोगे चलो, इसमें वही है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। और इकोलॉजी बहुत आसान होता है, 9 नंबर का। इकोलॉजी का सिस्टम जब तुम 11th पढ़ा होगा केमिस्ट्री, वहाँ का इकोलॉजी और यहाँ का सेम है, तो कॉमन है। इसमें तुम्हें 9 का 9 मार्क्स आना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, तो 25, 12, और इस इकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दोगे। इसमें बस तुम्हें याद करना है बायोलॉजी में, ठीक है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री का स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री भी कोई कठिन नहीं है। केमिस्ट्री भी मैं आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में आपको कौन सा सब्जेक्ट को, कौन सा टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आप केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और पहली बात,
केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता, कठिन नहीं है, इस बात को माइंड से पहले निकाल दो। केमिस्ट्री में भी स्कोर किया जा सकता है और बहुत इजी से स्कोर किया जा सकता है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में मोर आपको मार्क्स लाने के लिए 100 में 90 प्लस करने के लिए, 95 प्लस करने के लिए आप सबसे पहले पढ़ो जो सबका फेवरेट होता है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर 4 है, इसको पढ़ो क्योंकि इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। इजी है, बहुत इजी है। जैसे मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसको सबसे पहले ध्यान में रखो हमेशा। उसके बाद सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट आपको करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 4 टॉपिक है ना, वाष्प दाब का अपनमन है, मतलब RLBP आ जाता है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर है। इस चारों को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस 4 में से एक तो 5 मार्क्स में आएगा, 2 में से कोई एक शॉर्ट में आ जाएगा और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो इसको करना ही करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट में इनऑर्गेनिक की बात कर लेगा हम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, तो जो मेटलर्जी है, मेटलर्जी, इसको आप अच्छे से करो। मेटलर्जी को, मेटलर्जी में आप क्या पढ़ोगे, जैसे आयरन का एक एक्सट्रैक्शन है, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो। प्रीवियस ईयर में देख लो कि 2023 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। अगर 2023 में आयरन का पूछा है तो इसको छोड़ के और बाकी 3 का पढ़ लेना है। जिंक पढ़ लेना है, कॉपर पढ़ लेना है और एल्युमिनियम। इसका जिंक का, एल्युमिनियम का और कॉपर का पढ़ लेना है। इसमें से जो देख लेना तो PYQ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है, तो जो पूछा है उसको छोड़ के बाकी। और हाँ, इसके साथ जो रिएक्शन दिया जाता है उसको भी देखना, कि जैसे मान लो दे देगा कि कॉपर का रिएक्शन अमोनिया के साथ कैसे होता है, तो इसको देखना है आपको। उसके बाद PA ब्लॉक की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस, पोस्ट बाल्ड प्रोसेस, उसके बाद एक है कॉन्टेक्ट प्रोसेस, इसको देख लेना। अब इसमें से तो पिछले साल का क्वेश्चन देखोगे कौन पूछ लिया है, जैसे मान लो कॉन्टेक्ट पूछ लिया तो इसको छोड़ देंगे, बाकी तो कर लेंगे अच्छे से। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर में आयरन पूछ लिया था, आयरन छोड़ देंगे, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर कर लेंगे। एकदम आसान स्ट्रैटेजी है केमिस्ट्री में नंबर लाना, बहुत ही आसान। इसमें सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा डर लगता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक में हम कैसे 28 में 28 ले आएंगे, यूं ले आएंगे सेकेंड में। देखो ऑर्गेनिक में आप क्या करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें ना, तो ऑर्गेनिक का जो लास्ट का 3 चैप्टर है, लास्ट का 3 बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इसको आप अच्छे से कर लो क्योंकि वो बहुत आसान है। उसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो उसे आप आसानी से कर सकते हो। कौन सा करोगे आप, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरे बच्चों को बहुत डर लगता है, बिल्कुल ये आसान है। क्योंकि ऑर्गेनिक तो सही में हार्ड है जो नहीं पढ़ता है, लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, कुछ क्वेश्चन ही बना लेते हो ना कन्वर्जन के रूप में, कुछ नेम रिएक्शन उसको, तो ये बहुत आसान आ जाता है, रटा रटाया हुआ आता है एग्जाम में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज्यादा मार्क्स करने के लिए आप पढ़ो बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत आसान होता है। इसमें क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, उसके, लेकिन अच्छे से करना है बायोमॉलिक्यूल्स को, ताकि तुम इसमें एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटे। बायोमॉलिक्यूल्स कर लो, कॉपी पे लिखते जाना कि क्या सब मैं बता रहा हूँ, तो बाद में फिर तुम कम स्कोर करोगे। उसके बाद तुम्हें करना है पॉलीमर, बिल्कुल आसान। पॉलीमराइजेशन क्या होगा, थर्मोसेटिक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में डिफरेंस। और हाँ, इसमें एक आता है पॉलीमर और उसके मोनोमर, ये जरूर याद कर लेना स्टूडेंट। NCERT का जो लास्ट पेज देखोगे ना, लास्ट पेज में कुछ टेबल बना हुआ है, उसमें पॉलीमर है और उसके मोनोमर है, उसको आपको हर हाल में याद कर लेना, वहां से 5 नंबर फिक्स है, ठीक। और तीसरा आ जाता है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इसको मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री ही कहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। तो बस आपको मेडिसिन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको मेडिसिन पढ़ना है और उसके यूज पढ़ना है। कि जैसे एंटीपायरेटिक्स के लिए दो एंटीपायरेटिक्स का नाम क्या हो जाएगा, है ना, जैसे पैरासिटामोल वगैरह हो जाता है। फिर एनाल्जेसिक का नाम क्या हो जाएगा। उसके बाद आपको देख लेना है इसमें जो उसमें एक टेबल बना के दिया हुआ है, फूड प्रिजर्वेटिव का नाम, ये सब, ये 3 चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, आपको इसमें आ जाएंगे 15 प्लस मार्क्स इस 3 चैप्टर से। ये बहुत ही इजी है, छोटा छोटा नोट्स है, 2-2 3-3 पेज में पूरा चैप्टर आ जाता है। इसे करके ही जाना, इसको छोड़ के गया मतलब तुम्हारा गया। ये सबको अभी कंप्लीट कर लेना है और ये सबको एवरी डे देखना है, एवरी डे। इसलिए एवरी डे क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो तुम्हारे माइंड से निकल जाए। अब तुम केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो तुम्हें डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। इसमें जो बेस है, जो 4 बेस है, उसका स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है तो उसका जब क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे ये बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट पूछा तो उसका क्लासिफिकेशन फिर मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, उसके बाद क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो वो सब कैसे बनता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। जैसे कोई एक ओलिगोसैकेराइड सुक्रोज हुआ, वो हाइड्रोलाइसिस होकर के क्या सब वो फॉर्मेशन करता है, ये सब का अच्छे से रिएक्शन तुम्हें आना चाहिए। तो इस 3 को तुम कंप्लीट कर लो। इधर फिजिकल में मैंने बताया था किसको, तो केमिकल काइनेटिक्स को, उसके बाद सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव को, उसके बाद इधर पी ब्लॉक कर लो, और क्या आता है, एक्सट्रैक्शन। इतना भी कर लोगे ना तो तुम्हारा एग्जाम में मार्क्स 90 प्लस आ जाएगा। ये हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा, इसको बार बार पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना है। कुछ नियम रिएक्शन में बता देता हूँ, उसे भी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जब इसको इसको तो रोज करना है, और केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का जो तुम्हारे पास नोट्स होगा उसको अभी थ्रू आउट पढ़ो, एवरी डे पढ़ के ही सो। रीड, मैंने 3 सूत्र बताया ना, रीड, रिपीट एंड रिवाइज। इस 3 सूत्र को RRR माइंड में लेके चलोगे, तुम्हारा 90% प्लस मार्क्स आ ही जाएगा। ओके, तो इसमें हमने देखा बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन से 12 में, फिजियोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना है, 25 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर इकोलॉजी बहुत ही आसान होता है, छोटा छोटा है, रखने वाला है, तुरंत याद हो जाएगा, तो 9 नंबर यहाँ से। रिप्रोडक्शन सबका फेवरेट होता है, वहां से 12, है ना, तो इस तरीका से कर लोगे। और एक आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स में मैंने बता दिया कि आपको यूनिट 4, ठीक, बस मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, तो यूनिट 4 और यूनिट 3 को पढ़ना है फिजिक्स में सबसे ज्यादा। यूनिट 4 और ये यूनिट 3 है और ये यूनिट 4 है। यूनिट 4 और यूनिट 3 दोनों मिलाकर के कितना, 37 नंबर। 33 और 37 को जोड़ो कितना हो गया, 70। तो यूनिट 4 और यूनिट 3 को ज्यादा पढ़ना है ताकि नो कंफ्यूजन, जिसमें आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। और यूनिट 1 यूनिट 2 को भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी 33 मार्क्स है, लेकिन इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो तुम लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनाओगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें बनाने कितने हैं, 3 क्वेश्चंस बनाने हैं। अब एग्जाम में हम कैसे, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको इन सभी के लिए RRR क्या होता है, रीड, रिपीट एंड रिवाइज। इसके लिए आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। इस सब का मतलब है अलग अलग, मैं समझाता हूँ। ये टाइम, आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और एप्पल हेल्दी का साइन है, आप जब स्वस्थ नहीं रहोगे, हेल्दी नहीं रहोगे, तो ये सब काम कैसे करोगे। तो आपको स्वस्थ भी रहना, थोड़ा सा फ्रूट्स खाना है ना, जूस पीना है, मिल्क लेना है, टाइम से खाना खा लेना है, टाइम से सोने चले जाना। होता क्या है स्टूडेंट, अभी बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अभी स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब उसका फरवरी आ जाएगा ना, जनवरी लास्ट, तो वो होल नाइट पढ़ेगा और उसका तबीयत हो जाएगा खराब, उसे फीवर लग गया। अब वो एग्जाम कैसे देगा, अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाएगा।
और फिर वो क्या हो जाता है, कम नंबर ले आता है। लोग कहते हैं अरे ये तो 12 घंटा पढ़ता था, 13 घंटा पढ़ता था, कम नंबर कैसे ले आया? कम नंबर इसलिए लिया है कि उसका तबीयत खराब हो गया। तो आपको इस इन सब बातों पे भी ध्यान रखना है कि तबीयत खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। आपको टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है, एक टाइम टेबल रूटीन बना लेना है कि हाँ हमें इतने बजे जग ही जाना। एक मेरा स्ट्रैटेजी है रूटीन से संबंधित, तो आप उसे भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड टॉपिक को ही पढ़ाई करना है। मैंने क्या बोला था, देखो ये है ना स्मार्ट। स्मार्ट एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब सब नहीं पढ़ो, स्पेसिफिक पढ़ो, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो बार बार पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन बैंक देखोगे आपको पता चल जाएगा, है ना। जो सिलेक्टेड है उसको पढ़ना है। मेजरेबल, जो ज्यादा मार्क्स का है, जो 25 नंबर का पूछा जा रहा है एग्जाम में, जहां से 28 नंबर पूछा जा रहा है, जो 5 नंबर का संभावना है, उस पर ज्यादा फोकस्ड रहना है। अचीवेबल, वैसा रूटीन बनाओ जो तुम प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं एक बार में बना लिया 20 घंटा का रूटीन, 20 घंटा पढ़ना, और इसमें पता ही नहीं है कि हमें सोना कब है और खाना कब है, बस गया तुम्हारा रूटीन। तो ऐसा रूटीन नहीं बनाना है, हमें बनाना है अचीवेबल, जिसे तुम प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। वैसा रूटीन हमें बना करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें स्ट्रैटेजी में, तो एक है रिलेवेंट। आप उसे ही अपने रूटीन में शामिल कीजिए जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को में मार्क्स लाने में मदद करता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी शामिल कर ली, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है उसको भी पढ़ते जा रहे हैं, तो उसे नहीं। तो आप बस रिलेवेंट रहिए, जो एग्जाम में बार बार आ रहा है उसको, और उसके बाद टाइमली रहिए। टाइम से सब कुछ करना, क्योंकि आप टाइम नहीं है क्यों और कैसे जानने का। क्यों और कैसे के लिए आपको 12 महीना टाइम मिला था, फरवरी से फरवरी से दिसंबर, नवंबर तक। तो दिसंबर आ गया, तो दिसंबर और जनवरी, दिसंबर प्लस जनवरी, ये होता है सेल्फ स्टडी का टाइम। तो आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो टाइम बनाना है, एक रूटीन बनाना है कि कैसे हम उस कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को बांट लेना है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश का स्टूडेंट। तो इंग्लिश में आप कैसे पढ़ोगे, उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके लिए, तो वो भी मैं बता देता हूँ। इंग्लिश और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप नहीं पढ़े, उसमें नंबर कम हो गया ना, तो आपके सारे ग्राफ को नीचे ले जाएगा। और इंग्लिश हिंदी का मार्क्स अगर अच्छा है आपका, तो आपका ओवरऑल मार्क्स जो होगा ना, वो आपका मार्क्स क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी में अगर बात करें तो आप आज से, सिंस टुडे, आप इंग्लिश को ज़्यादा नहीं करना है, आपको बस 30 मिनट रीडिंग देना है। एवरी डे 30 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ना। और हिंदी भी आपको 30 मिनट पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। 30 मिनट इंग्लिश और 30 मिनट हिंदी आपको बोल बोल के पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश में जो ऑथर सेक्शन होता है उसको आप पढ़िए, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार पढ़ो, लेकिन 30 मिनट रोज अपने हैबिट में शामिल कर लो हिंदी को भी। क्योंकि यहां से देखो 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, और 50 में तुम्हें 50 स्कोर करना, और ये इजी होता है। हिंदी में 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, 50 में 50 करना, क्योंकि क्वेश्चन 100 पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन में से तुम्हें 50 का जवाब देना, तो बहुत आसान है करना, इसे तुम कर सकते हो। एवरी डे 30 मिनट याद रखना, इंग्लिश और हिंदी पढ़ के ही सोना, है ना। इंग्लिश हिंदी को छोड़ के चलोगे तो तुम्हारा ग्राफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो ले आओगे ज्यादा, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट ऐसा है जो तुम्हारे ग्राफ को नीचे कर देगा। जहां पे आना चाहिए तुम्हें मार्क्स 460, वहां पे तुम्हारे ये दोनों सब्जेक्ट घटा करके 410 पे ले आएगा। तुम बाहर हो गए राउंड से, तुम बिहार टॉप नहीं बनने दे, है ना। तो इस दोनों को आधा घंटा आज से रोज पढ़ना है। पढ़ोगे ना, रीडिंग दोगे ना बोल बोल के, उसी से इसमें मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लो, है ना, नरेशन वॉइस वगैरह ये सब आता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद इसके हिंदी के लिए भी तुम क्या करोगे, हिंदी व्याकरण आता है, उसको देख लोगे, पर्यायवाची वर्ड वगैरह वो सब। अच्छा, एक बात इंग्लिश में और मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, एक एप्लीकेशन आता है और प्लस इससे आता है,
ये दोनों ना आपके मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत आसान है, हर एक साल का निश्चित पैटर्न का आता है। ठीक है, तो जब डिफिनिट पैटर्न का पूछा जा रहा है तो पढ़ने में क्या है, डिफिनिट पैटर्न तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एप्लीकेशन और इससे कर लिए तो तुम्हें इस दोनों में जितना मार्क्स का पूछा जाता है एक नंबर भी नहीं कटेगा। प्रीवियस एसेस को भी ये बिल्कुल हार्ड नहीं होता, बट मैं देखता हूँ बच्चों को इस दोनों को वो छोड़ दे, ये दोनों बिल्कुल आसान रटा रटाया आता है कि हाँ इस साल ये आया इस साल ये आएगा, और वो पढ़ के नहीं जाता। इसका तैयारी आप प्रीवियस ईयर से करोगे, ठीक है, इसका तैयारी आप प्रीवियस ईयर से करोगे, बिल्कुल ठीक है। तो आप जब इतना कर लोगे तो यू आर रेडी फॉर एग्जाम्स, आप एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इतना करिए, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, एक टाइम टेबल बनाइए, स्वस्थ रहिए, ट्रिपल आर का सूत्र लगाइए, रीड रिपीट एंड रिवीजन पर ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखिए कि दिसंबर से लेकर के जनवरी तक हमें मोबाइल फोन यूज नहीं करना है ज्यादातर, है ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सुन लेना, कोई पार्टी अटेंड नहीं करना है, शादी वगैरह में नहीं जाना है, किसी की बर्थडे में नहीं जाना है, हमें सिर्फ फोकस्ड रहना है पढ़ाई के ऊपर, और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस्ड रहोगे ना तो तुम्हारा मार्क्स 460 प्लस आ जाएगा, तुम बिहार टॉप कर सकते हो, इस बात को तुम लिख लो। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज लाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11-12 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप उसको देखिएगा, जिसमें हम बेसिक IUPAC नेमिंग, कन्वर्जन, उसके बाद नेम रिएक्शन, और फिर वो बेसिक GOC के बारे में बात करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री, कायरल और कायरल क्या होता है, ऑर्गेनिक सीरीज ही लाने वाले हैं जो कल से आ जाएगा, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। और वो ऑर्गेनिक देख के जाते हैं तो आपको 12th जो एग्जाम होने वाला है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा मार्क्स आएगा, ये मेरा वादा है, ये परमेश्वर कुमार का वादा, और परमेश्वर कुमार जो बोलता है वो करके दिखाता है। थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट। मन